नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं थिएटर में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म के बारे में जिसका नाम है OMG 2। इसके लीड रोल में आपको नजर में आएंगे अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अमित राय। इसका जो पहला पार्ट है वो उमेश शुक्ला ने किया था, तो दोनों ही पार्ट अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किए हैं। अब इस फिल्म की जो कहानी है वो एजुकेशन पे होने वाली है। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं किस एजुकेशन की बात कर रहा हूं। अगर मैंने उस वर्ड का इस्तेमाल किया तो शायद वीडियो डीमोनेटाइज हो सकती है, इसलिए मैं सिर्फ एजुकेशन वर्ड का ही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा। अब जब इस फिल्म का ट्रेलर या टीजर आया था तभी से ही समझ में आ रहा था कि फिल्म किसके ऊपर आधारित है, फिल्म की कहानी क्या होगी, लेकिन ये लोग कौन सी दलील हमारे सामने पेश करेंगे वो जानने की उत्सुकता मन में थी। अब दोस्तों ये फिल्म कुछ कुछ बातों पे आपको अच्छी चीजें सिखाती है कि हाँ भाई कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजों से मैं भी अग्री करता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और उसको बिल्कुल ही अधूरी जानकारी ऑडियंस को दी जा रही है। मतलब अगर किसी चीज को ऑडियंस को नहीं पता होगी ना तो वो भी उस चीज को वो सच मान लेगा, ऐसी जानकारी इस फिल्म में दी गई है। फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो पंकज त्रिपाठी महाकाल में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनका पूरा का पूरा जीवन महाकाल को समर्पित है। वैसे में पंकज त्रिपाठी का जो बेटा है उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है हस्तमैथुन करते हुए और वो डिप्रेशन में चले जाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है। वैसे में पंकज त्रिपाठी ये प्रण लेता है कि उसको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा और जो भी इनके पीछे है उसको ऊपर केस कर देता है। अब क्या उसका जो बेटा है वो डिप्रेशन से बाहर निकल पाता है और उनकी जो दलीलें है एजुकेशन के ऊपर वो क्या सही साबित होती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि मैं कौन सी चीजों से एग्री करता हूँ। सबसे पहली बात तो पंकज त्रिपाठी ये दलील पेश करते हैं कि छोटे बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को एजुकेशन सिस्टम में ही ये सिखा दिया जाए कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है। तो इसके बारे में मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। जहाँ पे छोटे बच्चों को अगर बचपन से ही जानकारी दी जाएगी कि कौन सा स्पर्श उनके लिए सही है, कोई उसका फायदा तो नहीं उठा रहा, कोई उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, अगर ये उनको बचपन से ही पता हो तो उनका जो दिमाग है वो विकसित होगा और उनको पहले से ही इसके बारे में नॉलेज रहेगी। तो इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। इसके अलावा एक और सीन आता है जहाँ पे पंकज त्रिपाठी ये कहते हैं कि मेडिकल स्टोर वाले बिना जानकारी के किसी भी लोगों को दवाई दे देते हैं और अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर दवाई देते हैं तो उसकी जानकारी तक वो लोगों को नहीं देते। तो इस बात से भी मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि एक सीन में पंकज त्रिपाठी का बेटा मेडिकल स्टोर से वायग्रा की दवाई ले आता है। अब उसको पता ही नहीं है कि उसको कितनी लेनी है, उसकी क्या आड़ असर हो सकती है, तो वो एक साथ 2-3 दवाई खा लेता है। अब उसकी आड़ असर इतनी भयानक हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो अगर मेडिकल स्टोर वाले किसी को भी अगर दवाई देते भी हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी उनका देना अवश्य है, वो उनके फर्ज में आता है, तो वो उनको देनी ही चाहिए। तो इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी ये अनुरोध करते हैं कि हर स्कूल एजुकेशन सिस्टम में लड़कों के जो अंग है, लड़कियां के जो अंग है, उसके बारे में कंप्लीटली और बिना सच्चाई छुपाए सारी जानकारी देनी चाहिए। उसमें कोई भी प्रकार का शर्म नहीं, अनुभव नहीं होना चाहिए। तो इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ और वो ज्यादातर स्कूलों में मैं देख रहा हूँ कि वो सिखाया भी जा रहा है, बस थोड़ा और डिटेल वे में उसको बताना चाहिए। तो ये जो चीजें थी इससे मैं एग्री करता हूँ। अब बात करते हैं कि मैं किन चीजों से एग्री नहीं करता हूँ। फिल्म में कंप्लीटली ये कहा गया है कि हस्तमैथुन करने से कोई भी गलतियां नहीं होती है। हस्तमैथुन करना एक आम बात है, एक जनरल बात है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। इस बात से मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। दोस्तों हस्तमैथुन एक गलत चीज है, उसको करने से बहुत सारी गलत आदतें आपको लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप हस्तमैथुन करना शुरू करते हो उसके बाद आपका जो मन है वो उसी के पीछे भागता रहता है। हर बार आपको बस भोग वासना यही चीज चाहिए। हस्तमैथुन करते वक्त भी आपको गलत गलत ख्याल आते हैं और बार बार हस्तमैथुन करने की लत लगती है। आपको हमेशा अकेले रहना पसंद होता है, किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता, बस बार बार हस्तमैथुन कैसे करूं वही आपको दिमाग में आता रहता है। शरीर में कमजोरी आती रहती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आते रहते हैं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, हर चीज में बस यही चीज सताए रहती है। और कभी कभार ये लत इतनी बढ़ जाती है कि दिन में 4-4 बार 5-5 बार हस्तमैथुन आप करते रहते हो और जो वीर्य का नाश है वही आप करते रहते हो। तो इसके बारे में फिल्म में कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि हस्तमैथुन के क्या क्या नुकसान है। उल्टा यही कहा गया है कि हस्तमैथुन में कोई भी नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है।
आजकल के जो डॉक्टर्स यूट्यूब पे भी जो देते रहते हैं अपना ज्ञान मनगढ़ंत कि हस्तमैथुन करना तो आम बात है, ये वगैरह है, करा करो, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता, जो भी वीर्य है वो तो आपके शरीर में बनता ही रहता है, ये कंप्लीटली डिसएग्री है। मतलब दोस्तों, अगर आप हस्तमैथुन एक बार कर रहे हो तो उसके नुकसान आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, वीर्य की रक्षा करते हो, हस्तमैथुन नहीं करते हो, तो उसके आपको अनेक फायदे मिल जाएंगे, उसका आपको कोई भी नुकसान नहीं मिलेगा। लेकिन हस्तमैथुन अगर आप करते रहोगे, बस हर बार नुकसान के जंजाल में ही आप फंसते रहोगे। एक बार के लिए आप ब्रह्मचर्य पालन करके देखो, वीर्य रक्षा पालन करके देखो, आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा आएगी, शरीर के ऊपर इतना तेज आएगा, अंदर इतनी ताकत अनुभव होगी, बुद्धि का विकास होगा, नींद अच्छे से आएगी, भूख अच्छे से लगेगी, खाना अच्छे से खा पाओगे, हर चीज में बस फायदा ही फायदा होगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का आप पालन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हस्तमैथुन की जब लत लगती है तो पूरा टाइम मन उसी के बारे में ही आप सोचते रहते हो। आप कंट्रोल भी करते रहोगे ना, चलो 7 दिन के बाद चलो वापस कर लेते हैं, 10 दिन के बाद वापस कर लेते हैं, 15 दिन के बाद वापस से लत लग जाएगी। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप हस्तमैथुन करते हो तो आप खुद कंट्रोल करके देखिए कि आप कितने दिनों तक कंट्रोल कर पाते हैं। आप खुद उसके एडिक्ट हो चुके हैं, और ये चीज आपको ये फिल्म वाले नहीं बताते, ये बिल्कुल ही गलत जानकारी दी गई है। हमारे शास्त्र में भी, वेद में, हर चीज में वीर्य रक्षा की महिमा बताई गई है। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, वहां पे ये लोग ये तर्क देते हैं कि हस्तमैथुन करना पाप है, ऐसा कहाँ लिखा है? लेकिन हस्तमैथुन किया जाए वैसा भी नहीं लिखा गया है कहीं पे भी। कोई भी शास्त्र, कोई भी श्लोक उठा के देख लीजिए, वहां पे वीर्य को बहाने की कोई भी चीज नहीं गई है। उल्टा वीर्य रक्षा की बहुत सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये चीजें फिल्म में नहीं बताई गई है, और जो तर्क उन्होंने दिया है वो भी बिल्कुल ही बेसलेस है। इसके अलावा फिल्म में पंकज त्रिपाठी एक डायलॉग बोलते हैं कि जब शरीर के जो अंग है उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो वहां पे शिवलिंग के बारे में वो बताते हैं कि शिवलिंग भी तो एक लिंग है जो शक्ति योनि में से प्रकट हुआ है। अब ये बिल्कुल ही गलत जानकारी है। जिसको शिवलिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, वो कोई भी तर्क दे रहा है। ज्यादातर जो विधर्मी लोग हैं वो यही तर्क देते हैं कि भाई आप तो लिंग की पूजा करते हो, वो जो शिवलिंग है वो लिंग है और नीचे है वो योनि है। ये बिल्कुल ही गलत चीज है। शिवलिंग का अर्थ ये नहीं है कि वो एक लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, सिंबल। शिवलिंग एक प्रकृति का सिंबल है, उसके अंदर परम पिता परमात्मा का वो एक चिन्ह है जिसमें सारी ताकत समाई हुई है, और उसका हम पूजा करते हैं। अब खुद सोचो, किसी एक तत्व की पूजा करना जिसकी पूजा से सारे ब्रह्मांड की पूजा हो जाए, तो आप वही चीज करोगे ना। तो वो जो शिवलिंग है वो परम पिता परमात्मा का एक चिन्ह है, वो प्रकृति का एक चिन्ह है, वो सत्य का एक चिन्ह है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम अर्चना करते हैं। इसके कारण से पूरे ब्रह्मांड की, पूरे आत्म हृदय की, सबकी परमात्मा की पूजा हो जाती है। यही उसका मेन मकसद है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही अलग चीज दिखाई कि वो एक लिंग है, वो तो योनि में से प्रकट हुआ है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब जिसको नॉलेज नहीं है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जिसको अगर नॉलेज है वो उसके बारे में आवाज उठाएगा। तो ये आप पे ही निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार से लेते हो। अगर आप फिल्मों के माध्यम से ये सारी चीजें लेते हो तो आप बिल्कुल ही अलग दिशा में जाओगे। अगर आपको सच्ची जानकारी चाहिए शिवलिंग क्या है, तो आप हमारे वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, हमारे जो शास्त्र है उसको पढ़िए, सही जानकारी उसमें ही मिलेगी। बाकी उसके अलावा कोई भी जानकारी देता है उसको आप डिसएग्री ही करिए, उसका आप कभी भी सच मत मानिए। इसके अलावा एक और चीज मुझे बात इलॉजिकल लगी कि यामी गौतम बहुत ही पढ़ी हुई है, मॉडर्न जमाने की है, हर समय इंग्लिश बोलती रहती है, लेकिन वो खुद एजुकेशन का विरोध कर रही है। इवन इसका उलट में पंकज त्रिपाठी उसका समर्थन कर रहे हैं, जो आज तक हमने कभी नहीं देखा। बल्कि ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो पढ़े लिखे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जो जाके पढ़े हुए हैं, जो एलाइट सोसाइटी के जो चीजें हैं, वो इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, हर स्कूलों में एजुकेशन ये पढ़ाना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे यामी गौतम ऐसा कर रहे, नहीं मैं तो ये सुन ही नहीं सकती, कितनी अश्लील बातें हैं, वल्गर चीजें हैं, ये खुद यामी गौतम बोल रही है, जबकि वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो वो मुझे समझ में नहीं आता। इवन फिल्म में कोई भी ऐसा श्लोक, कोई भी ऐसा तर्क नहीं दिया जिसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए, जो एकदम फैक्ट के आधार पे, तथ्यों के आधार पे आपको दी जाए। फिल्म में ऐसा कोई भी नहीं है। बस ऊपर ऊपर से आपको दिखा दिया जाता है कि ये तो कामा सूत्र है, खजुराहो की जो मूर्तियां है, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है वो नहीं बताया गया कि वो क्यों बताया गया, वो खजुराहो की मूर्ति क्यों बनाई गई, काम शास्त्र हमारे में क्यों पढ़ाया जाए, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो ऊपर ऊपर से ही बस जानकारी दे दी गई है और थोड़ा बहुत इमोशनल आपको कर दिया है। बाकी फिल्म देखने में अच्छी लग रही थी, फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन मैंने जो बातें आपको बताई है उससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। फिल्म में परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है,
पंकज त्रिपाठी का परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक ही लगा है, कुछ खास उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है। यामी गौतम का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, और अक्षय कुमार का तो बहुत ही कम स्क्रीन प्ले था। मतलब आप मान के चलिए कि अगर पूरी फिल्म का उनका स्क्रीन प्ले उठा ले तो 15 से 20 मिनट का ही उनका स्क्रीन प्ले था, उसके अलावा फिल्म में उनका कोई भी ज़्यादा समय नहीं था। अब फिल्म में उनको महादेव का गण दिखाया है, दूत दिखाया है, ये सेंसर बोर्ड की वजह है कि उन्होंने ये चीज़ किया ताकि किसी भी भावनाओं को आहत ना हो। और फिल्म में आपको आहत तो नहीं होती, लेकिन अगर आप गलत जानकारी है तो आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हो। तो मेरी मानना यही है कि आप सही चीज़ें पढ़ें, सही चीज़ों को ही आवकारें, फिल्म के माध्यम से आप कोई भी डिसीजन ना लें, बस मेरा यही मानना है। मैं ओ माई गॉड 2 को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।